21वीं सदी में वर्ल्ड वॉर बॉम्ब, बंदूक और फाइटर जेट से नहीं लड़े जाते, बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से दुनिया के नक्शे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। रियो ओलंपिक्स 2016 में भारत एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर 67वें स्थान पर है। जी हां, 67th पोजीशन। जबकि खेल की दुनिया के वर्ल्ड वॉर में अमेरिका 121 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर है, ब्रिटेन 67 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा और चीन 70 मेडल जीतकर तीसरे नंबर पर है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन के कुल मेडल चीन से कम है, फिर भी वो चीन से ऊपर क्यों है? तो हम आपको बता दें कि ब्रिटेन ने ओलंपिक्स में चीन के मुकाबले ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं। एक तरह से अगर माना जाए तो ये दुनिया की नई व्यवस्था है, जिसे हम अंग्रेजी में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। खेलों के इस वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बता दिया है कि वो सुपर पावर था, सुपर पावर है और आने वाले दिनों में भी वही सुपर पावर रहेगा। ठीक इसी तरह भारत के पड़ोसी चीन ने भी यह साबित कर दिया है कि 21वीं सदी में चीन ही सबसे तेजी से उभरती हुई ताकत है और भारत के सामने चीन की जो चुनौती है वो नकली नहीं है, वो बिल्कुल असली है। और चीन ने एक तरह से ओलंपिक्स में भारत को आईना दिखा दिया है। हल्के फुल्के अंदाज में आप ये भी कह सकते हैं कि दूध घी खाने वाले हार गए और पिज्जा, बर्गर और चाइनीज फूड खाने वाले जीत गए। हमारे देश की वास्तविकता यही है कि 21वीं सदी में समाज का उच्च वर्ग दिन प्रतिदिन और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और खेलों में उसकी ज्यादा दिलचस्पी अब बची नहीं। वो सिर्फ खेलों को देखना चाहता है, खेलना नहीं चाहता। जबकि दूसरी तरफ मध्य वर्ग अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़कर उच्च वर्ग में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है और इसी संघर्ष की वजह से मध्य वर्ग यानी हमारे देश का मिडिल क्लास वर्ग खेलों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं। शायद इसीलिए हमारे देश में कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। दुख इस बात का भी है कि 132 करोड़ की आबादी वाले भारत में 68 करोड़ पुरुष हैं और 64 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारा देश कुछ लाख की जनसंख्या वाले छोटे से देशों से भी पिछड़ जाता है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को अगर हम छोड़ भी दें तो क्यूबा, जमैका, इथोपिया और कीनिया जैसे देश संसाधन और जनसंख्या के लिहाज से हमसे बहुत छोटे हैं, फिर भी मेडल्स की टैली में वो हमसे ऊपर ही रहते हैं। रियो ओलंपिक्स की मेडल टैली की रैंकिंग को प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से गणित लगाकर देखें तो 132 करोड़ की आबादी वाले भारत में हर 10 लाख लोगों पर 0.001 यानी 0.001 मेडल है। जबकि भारत के मुकाबले ऐसे देश जिनकी आबादी 10 लाख भी नहीं है, उनका प्रदर्शन भारत से कहीं बेहतर है। उदाहरण के तौर पर कैरिबियन देश ग्रेनेडा, जिसकी आबादी 10 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, उसने ओलंपिक गेम्स में 1 सिल्वर मेडल जीता है। 3 लाख से कुछ ज्यादा आबादी वाले बहामास को 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल सहित 2 मेडल्स मिले हैं। जबकि 27.5 लाख की आबादी वाले जमैका ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर 11 पदक जीते, यानी हर 10 लाख लोगों पर 4 मेडल्स। मेडल टैली की रैंकिंग को हर 100 एथलीट्स के पैमाने पर अगर तोलकर देखा जाए तो यहां पर भी 118 एथलीट्स का दल भेजने वाला भारत दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरता। अलग अलग देशों के हर 100 खिलाड़ियों पर जीते गए मेडल्स का अगर औसत निकाला जाए तो अजरबैजान ने हर 100 खिलाड़ियों पर 48 मेडल जीतने का औसत हासिल किया है। इस मामले में अमेरिका ने हर 100 खिलाड़ियों पर 45 मेडल जीतने का औसत हासिल किया है। इसी तरह तजिकिस्तान ने हर 100 खिलाड़ियों पर 42, नॉर्थ कोरिया ने 40, रशिया और ब्रिटेन ने 39, जमैका ने 38 और इथोपिया ने 35 मेडल जीतने का औसत हासिल किया है, जो भारत से कहीं ज्यादा है। जबकि इस औसत के लिहाज से भारत ने 100 खिलाड़ियों पर सिर्फ 1.7 मेडल्स जीते हैं। इसे अगर हम राउंड फिगर में कर दें तो 100 खिलाड़ियों पर भारत ने 2 मेडल जीतने का औसत हासिल किया है। रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक की सफलता पर मंगल गीत गाने में कोई बुराई नहीं है। अन्य खिलाड़ियों की विफलता पर शोक प्रकट करना भी बिल्कुल जायज है, लेकिन हमें देश में खेल और खिलाड़ियों की बदहाल तस्वीर पर मंथन करने की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि भारत आज तक ओलंपिक्स की मेडल टैली में 23वें और 71वें नंबर के आसपास, 71वें नंबर के बीच घूमता रहा है। वर्ष 1984, 1988 और 1992 में ऐसा भी हुआ कि हमने ओलंपिक्स में करीब 50 से ज्यादा खिलाड़ी भेजे, लेकिन उन्हें एक भी कामयाबी नहीं मिली।
पिछले 24 वर्षों के दौरान ओलंपिक गेम्स में भारत के सूखे की अगर बात करें तो 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में भारत को एक भी मेडल नहीं मिला था। 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स और 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला, जबकि 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में भारत को एक सिल्वर मेडल मिला। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में तस्वीर थोड़ी बदली और भारत ने एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल सहित 3 मेडल जीते, जबकि लंदन ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन अब तक सबसे बेहतर रहा। वहां 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 6 मेडल्स भारत ने जीते थे। लेकिन रियो ओलंपिक्स में यह आंकड़ा एक बार फिर से वापस वहीं पर पहुंच गया। इस बार हमें सिर्फ 2 मेडल्स मिले, यानी जहां से हमने शुरुआत की थी, भारत की उम्मीदें आज वहीं पर जाकर गिर गई। जिस तरह युद्ध के मैदान में जीत हासिल करने के लिए मजबूत तैयारी के साथ साथ दुश्मन की कमजोरियों पर भी नजर रखनी होती है, उसी तरह खेलों का वर्ल्ड वॉर कहलाने वाले ओलंपिक्स में भी अच्छे प्रदर्शन के लिए समझना होता है कि आपका प्रतिद्वंदी कहां गलती कर सकता है। लेकिन भारत ज्यादातर खेलों में प्रतिद्वंदियों की कमजोरी और ताकत दोनों का आकलन ठीक से नहीं कर पाया और नतीजा ये रहा कि भारत को सिर्फ 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल ही मिला। यह कहते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आंकड़े किसी की तरफदारी भी नहीं करते। इसीलिए आज हमने जो कुछ आपसे कहा वो आंकड़ों के आधार पर कहा है। हमारे देश में क्रिकेट को छोड़कर बाकी सभी खेलों को तुच्छ और छोटा माना जाता है और खेलों को लेकर देश में, समाज में ये मानसिकता बनी हुई है कि खेलने कूदने से कुछ हासिल नहीं होता और करियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमारा संपादकीय विचार ये है कि खेलों को सिर्फ खेल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। खेलों में प्रदर्शन के आधार पर ही एक राष्ट्र को ये पता चलता है कि वो कितना स्वस्थ है। ये वो दौर है जब सिर्फ बंदूक के दम पर, बॉम्ब बनाकर, फाइटर जेट्स और टैंक से ही युद्ध नहीं जीते जा सकते और न ही लड़े जा सकते। अब दुनिया के तमाम देश खेल के मैदान में एक दूसरे से युद्ध लड़ते हैं और इस तरह खेलों के वर्ल्ड वॉर में ही किसी देश की मानसिक और शारीरिक ताकत का पता चलता है। भारत को खेल के मैदान में खुद को सुपर पावर बनाना होगा, तभी पूरी दुनिया में भारत के नागरिकों को एक संपूर्ण और शक्तिशाली नागरिक माना जाएगा और तभी पूरी दुनिया में भारत को इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। सिर्फ बाजार को आगे बढ़ाने से और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। भारत ने रियो में 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं और ये 2 मेडल्स आपसे, हमसे और पूरे देश से कुछ कह रहे हैं। ये मेडल हमारे देश के पुरुष प्रधान समाज के मुंह पर एक तमाचे की तरह है। इन मेडल्स में ये संदेश छिपा है कि नारी में बहुत शक्ति होती है और ओलंपिक्स में मेडल जीतने के मामले में भारत एक स्त्री प्रधान देश साबित हुआ है। हमारे समाज में लड़कों के लिए दूध घी की नदियां बहाई जाती हैं और अक्सर पढ़ाई से लेकर खुराक तक हर चीज में लड़कियों के साथ भेदभाव करते हुए लड़कों को ही हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी मेडल्स लड़कियां ही जीतती हैं। इसलिए रियो ओलंपिक्स में जीते गए 2 मेडल ये कह रहे हैं कि जमाना बदल चुका है। इसलिए पुरुष प्रधान समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और बेटियों को उनके हिस्से का सम्मान देना ही होगा। उन्हें आगे बढ़ाना होगा और उनका ख्याल रखना होगा। भारत में हर महिला किचन और घरेलू कामकाज की जिम्मेदारियों के साथ जन्म लेती है और ये बात उसके पालन पोषण में आपको साफ नजर आएगी। हमारा पुरुष प्रधान समाज उसके हाथों में चूड़ियां ही देखना चाहता है, बैडमिंटन का रैकेट नहीं। और देश की अधिकांश महिलाएं किसी रोबोट की तरह पुरुष प्रधान समाज के रिमोट कंट्रोल के मुताबिक चलती रहती है। लेकिन जब भारत की नारी इस छवि और नियंत्रण को तोड़कर बाहर आती है तो वो पुरुष प्रधान समाज की आंखों में खटकने लगती है और उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। आज भी हमारे समाज की सोच पर प्रहार हुआ है क्योंकि हमारे देश की महिलाएं परफॉर्मेंस के मामले में न सिर्फ पुरुषों के मुकाबले काफी आगे निकल चुकी हैं, बल्कि वो कदम कदम पर पुरुषों को चुनौती भी दे रही हैं। ओलंपिक्स में जीत हासिल करने के मामले में देश की बेटियों ने वो किया है जो बेटे नहीं कर पाए। इसलिए आज का दिन बेटी और बेटे के बीच फर्क करने वाली सोच पर सवाल उठाने का दिन है। हो सकता है हमारे डीएनए टेस्ट के दौरान कही गई बातें पुरुषों को चुभ जाएं, लेकिन अगर आप इन बातों की गहराई में नहीं जाएंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सत्य को स्वीकार करने और आत्ममंथन करने का एक बेजोड़ मौका है आपके पास।